बात रंग रूप की एक गंभीर विषय है, क्योंकि कोई काला है वो परेशान है, कोई गोरा है वो घमंड में है। रंग रूप ही कौन-सा रंग सही रहता है, कौन-सा रंग अच्छा होता है, वैसे सब रंग अपनी जगह पर सही है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो ये बात क्लियर हो जाएगी। कौवा है ना, कौवे का बिल्कुल काला रंग होता है। एक दिन कौवा इस बात से परेशान हो जाता है कि मेरा रंग काला है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। मुझे कोई भी पास बैठने नहीं देता है, कोई मुझे अच्छा खाना नहीं देता है, तो वो भगवान से फरियाद करता है, भगवान की भक्ति करता है। भगवान उनको दर्शन देते हैं। भगवान पूछते हैं, "क्या हुआ? क्या चाहते हो आप?" तो कौवा कहता है कि मैं अपने रंग से परेशान हूँ। मुझे ऐसा रंग दो जो सुंदर हो, गोरा, सफ़ेद। तो भगवान ने कहा कि देखो गोरा सफ़ेद भी कई तरह का होता है, आप कैसा रंग चाहते हो? तो कवि ने कहा कि मुझे हंस जैसा रंग दे दो। हंस बिल्कुल सफ़ेद होता है, बहुत सुंदर होता है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपको रंग दे सकता हूँ, लेकिन दोबारा चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक चांस देता हूँ। आप चाहो तो एक बार हंस से मिल लो, अगर वो अपने रंग से खुश है, तो तुम भी फिर हंस जैसे हो जाना। तो कौवा हंस से मिलने जाता है। कौवा हंस से कहता है कि देखो तुम्हारा रंग कितना सुंदर है, तुम तो खुशनसीब हो, तुम तो किस्मत वाले हो। तो हंस कहता है कि कहाँ, ये भी कोई रंग है, मैं इस रंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो कौवा कहता है कि क्यों? कि देखो आप एक बात बताओ, सफ़ेद रंग का लोग है ना कफ़न के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई मर जाता है ना, धरती पर देखो इंसानों को, कोई मर जाता है ना, तो सफ़ेद कफ़न डाल देते हैं, फिर उसको जला देते हैं। मुझे ये देख के अपने रंग से ये होता कि मरते हुए मेरा कलर यूज़ हो रहा है। तो कवि को ये बात थोड़ी-सी हज़म हुई कि बात तो सही कह रहे हो, ये तो अपशगुन वाली बात हो गई। तो कौवा कहता है कि फिर आप बताओ कि किसका कलर सही है? मैंने ना भगवान का तप किया, भगवान मुझे मेरी मनपसंद कलर देने वाले हैं। आप बताओ मैं कैसा कलर लूँ भगवान से बोलकर? तो हंस कहता है कि मुझे तो ना तोते का कलर बहुत अच्छा लगता है। एक हरा और लाल कॉम्बिनेशन इतना अच्छा, सच में मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो दोनों कौवे के और जो हंस ये भी कहता है कौवे को कि क्या आप मेरा भी रंग चेंज करवा सकते हो भगवान को कहकर। तो कौवा कहता है कि फरियाद तो कर ही सकते हैं, आप मेरे साथ चलो। दोनों तोते के पास जाते हैं पहले। कौवा कहता है पहले पूछ लेते हैं, क्योंकि प्रभु भी यही बात कहेंगे। तोते के पास कहते हैं जाते हैं, तोते कैसे कहते हैं कि आपका कलर कितना सुंदर है, क्या अच्छा कॉम्बिनेशन है। तोता कहता है कि अरे नहीं, मेरे से अच्छा तो मोर, देखो मुझे तो मोर बहुत ज्यादा पसंद है। क्या आपको पसंद नहीं है? मोर का कॉम्बिनेशन देखो, मोर का कलर देखो। कौवे और हंस को भी तोते से मोर का कलर और मोर मोर का जो कॉम्बिनेशन है ना कलर का, वो अच्छा लगता है। तो कौवा और कहता है कि सही बात है, चलो एक बार मोर से और मिल लेते हैं। जब तीनों मोर के पास जाते हैं, तो मोर रो रहा होता है। तो वो पूछते हैं क्या हुआ? तो मोर कहता है कि मेरे साथ मोरनी थी, लेकिन इस वन में शिकारी घुसा हुआ है। उसने मोरनी को मार दिया तीर से और उसके सारे चंदे इकट्ठे कर लिए, और ये मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। कवि ने पूछा चंदे का क्या करेगा शिकारी? तो मोर बताता है कि सुंदरता की वजह से, सुंदर है, अच्छे लग रहे हैं, बाजार में जाकर बेच देगा। तो इस पर फिर सारे परेशान हो जाते हैं, भगवान के पास आते हैं, कहते हैं कि आप ही बताइए प्रभु कि कलर कौन सा सही है। तो भगवान कहते हैं कि कलर वो सही है जिससे जिसको जो कलर मिला है ना, वो सेटिस्फाइड है, वो खुश है। सबको ये बात समझ में आ जाते हैं। दुखी होना कलर से भी क्या दुखी होना, सही बात है ना। देखो इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार इंसान कोई काला है ना, वो काले रंग से दुखी हो जाता है, मैं काला हूँ, इस चीज को अपने अंदर ऐसे फील करता है भी मैं काला हूँ। और होता भी ऐसा ही, समाज हमारा करता है सर। हम भी किसी को जैसे शादी ब्याह के लिए पसंद करने जाते हैं ना, लड़का लड़की को, लड़का काला है तो कहेंगे काला नहीं, लड़की काली है तो कहेंगे नहीं, लड़की काली है। गोरे को पसंद करते हैं, गोरा क्या कुछ देखो, दुनिया में प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली व्यवहार है, काम है ना, प्रैक्टिकली ही हमारी लाइफ है। फिर ये गोरा काले का क्या मतलब है?
एक कहानी सुनी है आपने, एक छोटी-सी कहानी है कि भगवान ने जब इंसान के खाने की बात आई ना, तो रोटी को सबसे मुख्य पॉइंट बनाया, रोटी को। और भगवान ने रोटी सेक कर पहले खुद इस्तेमाल करनी चाहिए कि भी खाने में रोटी कैसी होनी चाहिए। तो भगवान ने रोटी को पहले हल्का-फुल्का सेका, गोरा-गोरा। जैसे हल्का-फुल्का सेकते तो रोटी का कलर सफ़ेद-सफ़ेद सा होता है। भगवान ने उसको खाया तो वो अच्छी नहीं लगी, कच्ची थी, कच्ची ही ज़्यादा होती है। फिर भगवान ने उसको बहुत सेका, दोनों साइड से, वो ब्लैक-ब्लैक सी हो गई। फिर प्रभु ने उसको खाया, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आया, क्योंकि वो जल गई। फिर भगवान ने बड़ी चतुराई से, बड़ी केयर से रोटी को बड़े मतलब मीडियम उस पॉइंट पर सेका, यानी मीडियम ना उसको ज़्यादा सफ़ेद रखा, ना उसको काला किया। और फिर उसको खाया तो टेस्ट का पता चला, परफेक्ट टेस्ट था। वैसे वास्तव में ये सिर्फ़ देखो कहने की बातें होती हैं, लेकिन मेन जो आज की वीडियो का मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर बात रंग रूप की हो, वैसे ये बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है समाज के लिए, लेकिन कलर की बात हो ना, रंग रूप की बात हो, चाहे सुंदरता की कैसे भी लगा लो, वो बस वही अच्छा है जिससे इंसान खुद सैटिस्फाइड है। चाहे इंसान काला है, वो खुश है, बस। चाहे इंसान गोरा है, वो खुश है। इस दुनिया में रंग रूप का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हम सब ने मिलकर रंग रूप को बहुत इम्पोर्टेंस दे दी है। और यूनिवर्स का तो नियम है कि हम जिस पॉइंट पर फोकस करते हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं। हम सब ने मिलकर रंग रूप को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। रियल में देखा जाए ना, तो दुनिया एक प्रैक्टिकली है। यहाँ रंग रूप का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ कर्मों का हिसाब किताब होता है। कौन कैसा कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है या बुरा कर्म करता है। इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा जज यूनिवर्स का मालिक ही है, जिसकी अदालत में कोई षड्यंत्र नहीं चलता है, किसी भी इंसान का माइंड गेम नहीं चलता है, किसी भी इंसान की 420 नहीं चलती है। वहाँ चलता है एविडेंस के रूप में सिर्फ सच्चाई, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। अगर क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि इंसान का व्यवहार बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है, तो आंसर यही है कि चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन अगर वो व्यवहारी नहीं है, तो उसका ज्ञान एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन इंसान व्यवहारी है, अगर उसको नॉलेज कम भी है, तो उसको ज्ञान मिल जाता है।